एक तरफ है लेजेंडरी वेटरन अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ है आज की पीढ़ी के बेहतरीन वर्सटाइल एक्टर आयुष्मान खुराना। भाई मजा तो आना चाहिए। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आज मैं बात करूंगा शुजीत सरकार की कॉमेडी ड्रामा फिल्म गुलाबो सिताबो की। काश मैं ये कह पाता कि अमिताभ बच्चन की नकली नाक ही इस फिल्म की सबसे अजीब और बेमानी चीज है, लेकिन गुलाबो सिताबो के नाम से शुरू करके इसकी कहानी, इसका कंक्लूजन और इसका पूरा अस्तित्व ही अजीब है। अब कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये फीचर फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो सकी। Amazon प्राइम वीडियो पर इसे रिलीज किया गया। ये एक अच्छी बात है। अगर मल्टीप्लेक्स में जाकर 200-400 रुपए के टिकट और 200-400 रुपए के पॉपकॉर्न लेने के बाद ये पिक्चर देखनी पड़ती तो फिर दिल को बहुत धक्का पहुंचता। खैर, शुरू से बात करते हैं। कहानी है एक हवेली की जिसका नाम है फातिमा महल। इसकी मालकिन यानी 95 साल की फातिमा बेगम और उनके शौहर 78 साल के मिर्जा चुन्नन नवाब इस हवेली में साथ रहते हैं और साथ में रहते हैं किराए पर 4 परिवार। ये परिवार दशकों से इसी हवेली में रह रहे हैं 30, 40, 50 रुपए का किराया देकर। मिर्जा को इंतजार है उनकी बेगम की मौत का, जबकि ये हवेली उनकी हो जाएगी और वो इन किराएदारों को भी भगा पाएंगे। मिर्जा के आर्च एनिमी है हवेली का एक किराएदार बाके रस्तोगी, जो अपनी 3 बहनों और माँ के साथ रहता है सबसे कम किराया देकर। इन सब के चक्करों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज्ञानेश शुक्ला की इस हवेली पर नजर पड़ती है और वो इसे हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने पर तुल जाता है। आर्कियोलॉजी हवेली के मालिक और किराएदारों को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो अपनी चालें चलता है और दूसरी तरफ मिर्जा का जो वकील है क्रिस्टोफर क्लार्क, वो हवेली को बिकवा कर कमीशन बटोरना चाहता है। एक ही ऑप्शन है, हवेली बेच दो। अब ये सारी कश्मकश के बीच में से ही ये कहानी आगे बढ़ती है। मैंने बहुत कोशिश की ये पिन पॉइंट करने के लिए कि आखिर ये फिल्म मुझे अच्छी क्यों नहीं लगी, क्योंकि एक्टिंग के मामले में अमिताभ बच्चन जो अपने ही कैरिकेचर जैसे लगते हैं और आयुष्मान खुराना जो थोड़े नादान, थोड़े टपोरी, थोड़े लाचार लड़के के रूप में आए हैं, दोनों ही बढ़िया रहे। सरकारी अफसर के रूप में विजय राज भी अच्छे हैं और उधर बिचौलिया वकील के रूप में ब्रिजेंद्र कला भी। प्रॉब्लम है इस फिल्म की कहानी में। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर अमिताभ और आयुष्मान की तू तू मैं मैं के साथ फुल कॉमेडी की आशा लेकर मैं ये पिक्चर देखने बैठा था और पूरी फिल्म में मुझे सिर्फ 2 जगह हंसी आई और वो भी फारूक जफार अभिनीत फातिमा बेगम के कारण। 2 घंटे से थोड़ी लंबी ये फिल्म बोरियत और कहीं कहीं खिसियाहट से आपका मनोरंजन करने की कोशिश करती है। किराएदार और मकान मालिक की जो झड़प है वो इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि आप किसी एक का पक्ष नहीं ले पाते। एक तो किराया बढ़ाते नहीं हो, मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे। चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। बाकी रस्तों की जो 30 रुपए हर महीने का किराया देकर न जाने कितने सालों से इस जर्जर हवेली के एक हिस्से में रह रहा है, उसकी गरीबी और 3 छोटी बहनों को पढ़ाने की जिम्मेदारी एक तरफ है और दूसरी तरफ है उसका एटीट्यूड, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका रिश्ता जो कहीं से भी एंडियरिंग नहीं लगता है। लैटरिन जाना हो तो मिश्रा जी की फैमिली के साथ जॉइंट टॉयलेट। लेकिन हमें पता नहीं था कि आप इतने गरीब हैं। मिर्जा भी कोई बेचारा मकान मालिक नहीं है। किराएदार के बल्ब चोरी करने से लेकर हवेली के फानूस बेचने तक सब कुछ कर रखा है इसने, लेकिन इनका सबसे बड़ा नशा ये हवेली हथियाना, ये एक नशा ही लगता है क्योंकि मिर्जा के नाम हवेली हो जाने से भी क्या हो जाएगा वो भी कुछ समझ में नहीं आता। हवेली और हमारे बीच आना ना, वरना ऐसा हाल कर देंगे तो हड्डी बुढ़ाओ, हाल तो तुम्हारा करेंगे हम। हवेली से मिर्जा की मोहब्बत सिर्फ उसे बेचकर पैसा कमाने तक है या कुछ और भी गहरा कनेक्शन है, पता नहीं। तो इन दोनों से किसका पक्ष लेकर आप कहानी को एंजॉय करना चाहेंगे? बाके की बहन गुड्डो का किरदार कहानी को एक प्रोमिस्कुअस एंगल देने के लिए बनाया गया है। गुलाबो सिताबो में इनका किरदार का काम है सिर्फ ज्ञानेश और क्रिस्टोफर दोनों से जुड़कर फायदे की डील किस तरफ होगी ये देखना।
इन दोनों पक्षों के बीच कहाँ क्या हो रहा है और किसको क्या चाहिए, किसका अल्टीमेट गोल क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। लखनऊ के कुछ हिस्सों की ग्राउंड रियलिटी जरूर दिखती है इस फिल्म में। पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली और उसमें रहने वाले लोगों की हालत ऑथेंटिक महसूस होती है, लेकिन लोगों में कंजूसी या पैसे की किल्लत की कठिनाइयां ज्यादा उजागर नहीं होती। कहानी में जो भी हुआ है उसका मूल कारण है मिर्जा का ये लालच, हवेली हथियाने का लालच। मोहब्बत करते हैं हम अपनी हवेली से बेइंतहा। कुल मिला के कहानी का जो मूल विषय है, जो संदेश है, वो है तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे, इसीलिए लालच बुरी बला है, जिसका नाटकीकरण हमें फिल्म के कंक्लूजन में, फिल्म के अंत में देखने को मिलता है। फातिमा की कहानी का कंक्लूजन पैशन और ग्लैमर के साथ होता है, वहीं बाकियों के हाथ क्या लगता है ये तो बस देखने वाली बात है, अगर आप ये पिक्चर देखना चाहें तो। फिल्म में कुछ गाने हैं जो बैकग्राउंड में बजते हैं, कुछ विशेष या बार बार सुनने लायक नहीं। ऐसा भी नहीं है कि फिल्म थोड़ी छोटी और एडिटिंग थोड़ी कड़क होती तो ये कुछ बेहतर होता। ये पूरी फिल्म, ये पूरा एग्जीक्यूशन ही ऐसा है कि लगता है कि इस कहानी को पूरी तरह से स्क्रैप करके एकदम स्क्वायर वन से इस कॉन्सेप्ट को एक नई स्क्रीन प्ले का रूप देकर कोई दूसरी पिक्चर बनने पर शायद अच्छा होता। खैर, ये तो सिर्फ मेरे विचार हैं। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना दोनों ही इस कहानी और इस फिल्म को लेकर बहुत ही पैशनेट रहे हैं, बस वही पैशन स्क्रीन से बाहर निकलकर मुझ तक नहीं पहुंचा। मेरे हिसाब से गुलाबो सिताबो को मैं दूंगा 10 में से 4 थम्स अप्स। आपका क्या ख्याल है? Amazon प्राइम पर आए गुलाबो सिताबो को देख चुके हैं आप? देखने के समय क्या आपको भी आशा थी फुल टू फन एंटरटेनमेंट और कॉमेडी की? आपको कैसी लगी ये मूवी? और अगर आपने नहीं देखी है तो मत देखिए। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। खैर, मेरा ये छोटा सा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वर्सटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को, इस छोटे से बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर एक अपलोड का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी रिव्यू या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार।